हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं ITCLG। तो अगर बात करें हम लोग टैली की क्लास नंबर 3 में, हम लोग ये सीखने वाले हैं कि व्हाट इज़ लेजर। क्योंकि टैली एक सॉफ्टवेयर है, उसको टैली को ये नहीं पता कि कौन आपका कस्टमर है या किससे आप माल परचेज कर रहे हैं, किस अकाउंट में आप पैसे जमा कर रहे हैं, किसको आप सैलरी दे रहे हैं। क्योंकि आप अकाउंट का सारा अपनी बिजनेस का काम किस में करना चाहते हैं, टैली सॉफ्टवेयर में। तो टैली सॉफ्टवेयर में कोई भी अकाउंटिंग से रिलेटेड काम होता है वो सारा का सारा किससे होता है, लेज़र पर होता है। तो लेज़र मेनली क्या काम करता है, जैसे मान लेते हैं आप कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं और आप उस बिजनेस का सारा डेटा यानी कि अपनी डे बुक में, ऑफलाइन कोई एक डे बुक अपने डायरी बना रखी है कि ये हमारा खर्चा हुआ है, बैंक से इतना पैसा निकाल के लेकर आए। तो आपको ये पता होता है कि हम ICICI बैंक से 20,000 रुपये निकाल करके लेकर आए हैं। लेकिन आप जितना भी काम कर रहे हैं वो टैली पर कर रहे हैं। तो टैली को ये थोड़ा ही पता है कि आप बैंक से पैसा निकल के आए हैं। तो आपको टैली को ये बताना होता है कि आप बैंक से 50,000 रुपये अपने बिजनेस के लिए निकाल करके लेकर आए हो, जिससे आप अपने बिजनेस ओनर को ये बता सके कि हाँ सर, हम 50,000 रुपये अपने बिजनेस से निकाल लेकर के आए थे। उसके बाद दूसरा ये भी है कि अगर आपके पास में कोई कस्टमर आता है आपके बिजनेस पर और वहाँ पे ये डाउट होता है कि कस्टमर को आपने सामान दिया है नहीं दिया है, सर को बताना है नहीं बताना है, या सर को भी ये प्रॉब्लम रहती है कि कस्टमर को सामान दिया गया है नहीं दिया गया है, उसको बिल कितने का दिया है बना करके आपने कोई बीच में इन्वॉल्वेशन तो नहीं किया है। तो उसके लिए भी आपको बनाना पड़ता है लेजर कि ये कस्टमर है और इस कस्टमर को हमने इतना सामान या ये प्रोडक्ट सेल किया है। तो उसका भी आपको बिल बनाना होता है और बिल तब बनता है जब आपको लेजर पता होगी। तो लेजर के बारे में अब थोड़ा सा डिटेल से सीख लेते हैं कि व्हाट इज लेजर, लेजर क्या होती है। इसके लिए चलते हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है व्हाट इज लेजर, लेजर क्या होता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है कि लेजर वह रजिस्टर या किताब होती है जिसमें आप सब अपने बिजनेस के खातों से जुड़ी हुई डिटेल्स को रखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आपके शोरूम में कोई ग्राहक, सप्लायर, खर्चा, आमदनी, यानी कि आपके बिजनेस में या तो कोई कस्टमर आता है सामान लेने के लिए, या कोई एक्सपेंस होता है, या बैंक से रिलेटेड कोई काम होता है, जैसे बैंक में पैसा डिपॉजिट करना, बैंक से पैसा निकालना, एवरीथिंग जो काम होता है वो सारा का सारा आप टैली सॉफ्टवेयर से करने जा रहे हैं। उसके लिए टैली सॉफ्टवेयर को ये बताना होता है कि आपने इसको सैलरी दी है, आपने इस बैंक अकाउंट से पैसा निकाला है। तो वो सारा का सारा काम किसके थ्रू होगा, लेजर के थ्रू। जैसे हम ऑनलाइन किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो एग्जांपल के लिए हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं फोन पे या पेटीएम का। वैसे ही अगर आप कोई सेल कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्स की लेजर टैली को बतानी पड़ेगी कि हमने इस कस्टमर को क्या किया है, प्रोडक्ट सेल किया। तो वहां पर एक लेजर बनेगी सेल की। जैसे ग्राहक यानी कि जो आपका कस्टमर है, सप्लायर जिससे आप सामान ले रहे हैं या जिसको आप सप्लाई कर रहे हैं, खर्चा जो आपने एक्सपेंसेस किए हैं, जो आप कमा रहे हैं, जो आपके पास में रखा हुआ है, जो आपके बैंक में सारा का सारा पैसा जमा है। तो उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको किसको देनी होती है, लेजर को। क्योंकि लेजर ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो आपको बिल को बनाने के सपोर्ट करता है, बैंक से रिलेटेड जितने भी डाटा होता है उन सबको सेफ रखने का काम करता है। अगर बात करें यहाँ पर कि अगर हमें अपनी डे बुक को, पूरी डे बुक को मैनेज करना है तो उसके लिए आपको लेजर बनानी होगी। चलिए सीखते हैं टैली के अंदर लेजर कैसे बनाते हैं। कि अगर मैंने किसी एम्प्लॉय को सैलरी दी है किसी बिजनेस से, तो उसकी लेजर आप कैसे बनाएंगे जिससे आपको पता लग जाए कि हाँ, इस एम्प्लॉय को हमने सैलरी दी थी, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। उसके बाद अगर हम किसी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं तो वहाँ पे आप लेजर बनाएंगे किसकी, सेल की। और सेल किसके अंडर जाएगा, सेल्स अकाउंट के। अगर आप कोई माल अपनी कंपनी के लिए परचेज कर रहे हैं तो आपको जाना है परचेज अकाउंट में। बैंक से रिलेटेड आप जितना भी काम करें, चाहे बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो या निकाल रहे हो, उसके लिए भी आपको जाना पड़ेगा बैंक अकाउंट में। तो लेजर के ग्रुप्स आपको सेलेक्ट करने होंगे, उसके बाद आप सारा काम कर सकते हैं। चलते हैं अपनी टैली की स्क्रीन पर और दिखाता हूं मैं आपको कि आप कैसे टैली के अंदर लेजर बना सकते हैं। आइए चलते हैं हम लोग अपने टैली सॉफ्टवेयर पर। तो जैसे मैंने टैली को ओपन कर लिया, यहाँ पर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में नेम ऑफ कंपनी ITC प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि मैंने पहले से अपनी कंपनी बना रखी है। अगर आपको ये सीखना है कि टैली के अंदर कंपनी कैसे बनाते हैं तो हमारी इस सीरीज की क्लास नंबर 1 को आप देख सकते हैं। वहाँ पे पूरा प्रोसेस मिल जाएगा कि टैली के अंदर आप कंपनी कैसे बनाते हैं। हम बनाते हैं आज लेजर। तो लेजर बनाने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा जिस ऑप्शन का नाम होगा अकाउंट इन्फो। अकाउंट इन्फो में आपको सेकेंड ऑप्शन मिलेगा लेजर का। आप लेजर में आएंगे और लेजर में आने के बाद मान लेते हैं आपके पास में कोई कस्टमर आया कोई सामान लेने के लिए, तो आपको बनानी पड़ेगी क्या,
लेजर। जैसे मैंने किया क्रिएट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, उसको सामान बेचेंगे, यानी कि उसको सामान सेल करेंगे। बेचने को इंग्लिश में बोलते हैं सेल करना। और सेल को आप किसके अंडर डालेंगे, तो आपको टैली को ये बताना पड़ेगा। आपको तो पता है कि ये हमारा कस्टमर है, लेकिन टैली सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा कि भाई हमने इसको माल सेल किया है। तो इसको आप अंडर कवर कर देंगे किसके, सेल्स अकाउंट के। तो यहाँ पर आप डाउन में जाएंगे और यहाँ पे मिल जाएगा आपको सेल्स अकाउंट। एंटर से आप इसको एक्सेप्ट कर देंगे। एक छोटा सा प्रोसेस था आपका लेजर का बनाना। दूसरी लेजर को बनाते हैं, और दूसरी लेजर में बनाते हैं कि हमने अगर अपने शोरूम के लिए किसी दूसरे शोरूम से माल खरीदा है तो वहां पर बनेगी कौन सी लेजर, परचेज की। तो आप टैली को बताएंगे कि हमने कोई माल परचेज किया है और उसकी लेजर किसके अंडर जाएगी, यहाँ पे लिखा मैंने परचेस, और परचेस किसके अंडर जाता है, परचेस अकाउंट के। मान लेते हैं आपके शोरूम में कोई काम करता है एम्प्लॉय, आपको उसको सैलरी देनी है, तो आप उसका नाम लिखेंगे। जैसे राहुल कुमार कोई आपका एम्प्लॉय है, तो आपकी कंपनी से क्या हुआ, ये खर्चा हुआ, मतलब कि आपकी कंपनी से एक्सपेंस हुआ, तो इसको डालेंगे आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। एंटर 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 से कर देंगे एक्सेप्ट। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर नंबर 4 की, अगर आप बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो आप उस बैंक का नाम डालेंगे। उसके बाद बैंक की जो एंट्री होती है वो किसी भी प्रकार का बैंक हो, उसकी एंट्री हमेशा किस में जाती है, बैंक अकाउंट में। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपकी लेजर कहाँ पर है, जितनी भी मैंने बनाई है आपके सामने, तो आप इसके बटन से बाहर जाएंगे, क्योंकि टैली में वापस जाने के लिए इसके बटन का यूज़ करते हैं आप। इसके बटन का यूज़ करने के बाद यहाँ पे आएंगे आप डिस्प्ले में। डिस्प्ले आपको शो कराएगा आपकी बनाई हुई लेजर। मैं करता हूँ यहाँ पर एंटर बटन प्रेस। तो एक तो मैंने आपके सामने बनाई ICICI बैंक की, परचेज की, राहुल कुमार की और सेल्स की, ठीक है। दूसरी अगर आप बात करें यहाँ पर, दूसरी कंडीशन ये भी दिख रही है आपको, सर कैश और प्रॉफिट एंड लॉस की तो आपने बनाई नहीं है। तो टैली सॉफ्टवेयर आपको ये दोनों की दोनों लेजर्स बनी बनाई देता है। अगली क्लास में हम सीखेंगे कि टैली के अंदर आप किसी भी प्रोडक्ट को अगर सेल कर रहे हैं तो उसका बिल आप कैसे बनाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर इंपॉर्टेंट टाइम। बने रहिए हमारे साथ में, और हम सिखाएंगे आपको, हम बनाएंगे आपको टैली के अंदर एक्सपर्ट।